हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो बच्चों जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए सैम्पल पेपर के नए सेक्शन की। और सेक्शन बच्चों कौन सा आने वाला है? सी सेक्शन। जैसे कि हमने ए और बी अपलोड कर दिया है, तो जाके बच्चों उसको चेकआउट करना है एडुकार्ड का। और ओसवाल के भी सैम्पल पेपर अपलोड हो चुके हैं, तो अब कर रहे हैं हम यहाँ पर एडुकार्ड का। ठीक है, चले करते हैं बच्चों स्टार्ट अपना सेक्शन सी, जिसमें आप सभी को मालूम है कैसे क्वेश्चन, कितने मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 मार्क के। और कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों? 6 क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है, तो आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जरा, इफ इन फिगर, ये हमें फिगर दे रखी है। ठीक है, अब बोल रखा है देखो जानी पहचानी फिगर होगी। अगर आपने इसका 1 शॉट वीडियो देखा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी करी होगी तो ये आपने फिगर देखी होगी अच्छी तरीके से, और सब बच्चों को आता भी होगा ये क्वेश्चन जिसने देखा होगा, तो जाके जरूर चेकआउट करना। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, सुनो बहुत क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमें ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है भाई, जो हमें इन्फॉर्मेशन जो गिवन है, जो मेन वही गिवन है कि ए बी पैरेलल पी क्यू के है और बी सी पैरेलल किसके बेटा? क्यू आर के। ठीक है, अब देखो ए बी पैरेलल है बेटा किसके? दिस इज हमारा पी क्यू के पैरेलल है। अब सुनो, ट्राइंगल है, बीपीटी थ्योरम तो याद ही होगी। यहाँ पर ये हमारा ट्राइंगल दे रखा है। कौन सा ट्राइंगल है? पी ओ क्यू ट्राइंगल है। पी ओ क्यू ट्राइंगल में हमें इस तरह से कुछ दे रखा है। ठीक है, हमें इस तरह से कुछ दे रखा है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, इसका नाम ए ले लेते हैं, इसका नाम क्या ले लेते हैं? बी, मतलब गिवन ये क्या ले लेते हैं। ठीक है, अब जब कोई ट्राइंगल होता है, ये वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड की पैरेलल होती है, तो हम बीपीटी थ्योरम का अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बीपीटी थ्योरम अगर आपको नहीं मालूम कि हम कैसे प्रूव करते हैं और होती क्या है, तो जाके बच्चों उसका 1 शॉट वीडियो चेक करना है। उसमें कन्वर्स भी बताया, कैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे उन थ्योरम्स को, वो भी बताया। अब सुनो, इन ट्राइंगल तो आपको पूरा प्रॉपर मैनर में लिखना पड़ेगा कि हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में हम कह सकते हैं कि ओ ए अपॉन में बटा ए पी। ठीक है, फिर ओ बी अपॉन में क्या? बी क्यू। ठीक है, बी क्यू क्या बच्चों? बाय बी पी टी। ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से, एक और बात सुनो। ठीक है, ये तो हो गया, बाय थेल्स थ्योरम लिख दो या बाय बी पी टी लिख दो, वो आपकी मर्जी। ठीक, चलो फिर एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब के बार क्या गिवन है कि BC जो है वो किसके पैरेलल है? QR के पैरेलल है। BC बेटा किसके पैरेलल है? QR के पैरेलल है। ये हमारा Q है। इन ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं हम? इन ट्राइंगल बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? QOR की। ठीक है, इन ट्राइंगल हम किसकी बात कर रहे हैं? QOR की, जिसमें हम कह सकते हैं कि OB अपॉन में क्या होना चाहिए? BQ होना चाहिए। और इज इक्वल्स टू बेटा किसके होना चाहिए? OC अपॉन में किसके होना चाहिए? CR के होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम क्या लिख देंगे? बाय बीपीटी से हम मेंशन यहाँ पर कर देंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पर हम ना एक काम और करने वाले हैं। इसको पहले को तो पहले इक्वेशन मान लो, इसको दूसरे को क्या मान लो? दूसरी इक्वेशन यहाँ पर मेंशन कर दो। अब एक बात छोटी सी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर ओ बी अपॉन में बी क्यू किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, और ओ बी अपॉन में बी क्यू इसके इक्वल है, तो ये दोनों ही जो साइड्स होंगी वो क्या इक्वल हो जाती हैं? ठीक है, कि अगर ये वाली सेम चीज़ इस सेम चीज़ के इक्वल है और ये वाली सेम चीज़ इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बेटा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा कि हमारा ओ ए अपॉन में क्या? ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन में क्या? सी आर। ठीक है, अब जो हमें मेन प्रूव करना है उस पर हम ध्यान देते हैं। प्रूव हमें ये करना है कि जो हमारा ए सी है वो पैरेलल होना चाहिए पी आर के। ठीक है, ए सी पैरेलल होना चाहिए किसके? पी आर के। अगर हम बात करें कौन सा ट्राइंगल नजर आ रहा है? पी ओ आर ट्राइंगल नजर आ रहा है। यहाँ पे पी ओ ट्राइंगल है, तो अब देखो लाइंस पैरेलल है, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा, है ना? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा। अगर हम ध्यान से देखें, ए सी अगर पैरेलल है पी आर के, तो हम ये लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि ए ओ अपॉन में क्या? ए पी। ठीक है, और इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन में बेटा क्या? सी आर। बताओ जल्दी से, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? अगर साइड्स इक्वल हो जाएंगी, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी इसकी, तो लाइंस क्या हो जाएंगे? पैरेलल। कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। ठीक, तो देखो जरा ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेम है? सेम है। क्या लिख दोगे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। ठीक भाई, क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा AC होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके? PR के। AC किसके पैरेलल हो गया? PR के पैरेलल हो गया। सिंपल था, इजी था। अगर बच्चों ने देखा होगा 1 शॉट तो आराम से उन्होंने कर दिया होगा। लेकिन उसमें ना ये था, उसमें यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? कि हमें ये वाली जो चीज़ थी ये हमें उसमें प्रूव करने के लिए दी गई थी, लेकिन ये वाली जो चीज़ थी हमें उसमें गिवन थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पैटर्न वही होता है,
कॉन्सेप्ट वही लगता है, सिर्फ थोड़ा सा घुमा देते हैं उस क्वेश्चन को। चलो फिर आ जाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेंथ। अब एल्टीट्यूड तो सभी को मालूम होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है, दिस इज आवर ट्राइंगल, ठीक है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है। एल्टीट्यूड सभी को मालूम, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, बोल रखा है वो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से। अब अगर बेस दे रखी हो तो आगे पढ़ लेते हैं। इफ द हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस हमें गिवन नहीं है, तो बेस गिवन नहीं है, जब तक बेस नहीं निकलेगी जब तक एल्टीट्यूड नहीं निकलेगा, क्योंकि बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है एल्टीट्यूड। तो हम क्या काम कर लेते हैं, लेट द बेस को क्या मान लेंगे, x सेंटीमीटर मान लेंगे, ठीक है। तो एल्टीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड 7 कम हो जाएगा किससे, बेस से, ठीक है। तो हमें हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर हमें हाइपोटेन्यूज दे रखी है। अब ज़रा हम जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। चलो फिर आ जाओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हम लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर इक्वल में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अब एच देखो ज़रा ध्यान से, कितना है 13 है, पी हमारा कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और बी कितना है x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सुन लो, सॉल्व कर दो, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ कर दो x का स्क्वायर। अब सिंपल सॉल्व कर दो इस वैल्यू को और हमारा आ जाएगा फटाक से आंसर। आ जाओ, इसको इधर ले जाओ 169 को, ये एक काम करो 160 उसको इधर ले जाओ, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। माइनस का 14x, या चलो मैं काम करती हूँ इसको ही इधर ले आती हूँ। तो ये हो जाएगा 169 माइनस का 49, बच्चों 2 का मन आ रहा है 2 बाहर निकालो, और ये आगे कितना 120, काटो ज़रा 60 प्लस का 60 है, इधर आगे कितना हो जाएगा माइनस का। क्या बच्चों आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारी कैसी इक्वेशन बन गई है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता है तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर सकते हैं या मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। जल्दी करना है तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर दो, ठीक है। अब सुनो, अगर नहीं आती मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो वो भी सीख लो बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर में उसका यूज़ आ रहा है। तो जाके पॉलिनोमियल का 1 शॉट देखो, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मिडल टर्म कैसे, बहुत सारे क्वेश्चन कराए मिडल टर्म स्प्लिटिंग के, रूट वाले भी, सिंपल वाले भी, एंड बहुत सारे, ठीक है, नंबर्स वाले भी। अब सुनो ध्यान से, ऐसे 2 नंबर्स लेने जो मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 60x स्क्वायर आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करके क्या आ जाए, माइनस का 7x आ जाए। सोचो 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 सोचो, ऐसे कौन से नंबर होंगे, सोच लिया, आ जाओ फिर। यह आ जाएगा हमारा माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का कितना 60, यही होंगे। 12 से 5 के 7 और 12 इंटू में 5 कितना होता है 60 होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता ना, मतलब कैसे नंबर ढूंढना है, तो सीधा क्या करो, एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेके फिर उनके पेयर बना के देख लेना। चलो आ जाओ, अब देखो इन दोनों में कॉमन, यहाँ आ गया x, यहाँ आ गया x माइनस 12, यहाँ बच्चों क्या कॉमन आ रहा है 5, वहाँ निकालो, यहाँ आ गया x और यहाँ आ गया 12, इन दोनों को पकड़ लो और उन दोनों में से क्या कर लो, एक कॉमन निकाल लो। अब क्या करते हैं, अब करते हैं हम 0 के इक्वल करोगे तो ये आ गई -5 और एक आ गई 12। क्या बच्चों, एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, की नेगेटिव में लेंगे या पॉजिटिव में, बताओ कैसे लेंगे बच्चों। नेगेटिव में तो हमारी कभी साइड होती ही नहीं है, तो किस में आ जाएगी, ये साइड, ये आ जाएगी हमारी पॉजिटिव में। तो हमारी जो बेस आ गई वो कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर आ गई। क्या बच्चों, अब हम एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं, हमें तो दोनों ही साइड निकालनी थी, तो बेस आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम बात करें एल्टीट्यूड की तो कितना है, x माइनस 7 है, तो मतलब 12 माइनस 7 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या मिल गई, हमें एल्टीट्यूड हमें मिल गई। बताओ सही है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। चलो फिर आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, बोल रहा है फाइंड के सो दैट द पॉइंट P लाइज, हमें के की वैल्यू फाइंड करो ताकि हमें ये पता चल सके कि P लाई ऑन द, और ये बोल रहा है हमें कि जो P है वो लाई कर रहा है एक लाइन सेगमेंट पे जिसके जो पॉइंट है A और B है, ठीक है। देखो ज़रा सिंपल, पहले मैं A और B बना देती हूँ। A ये रहा, कितना दे रखा है K, 10,
बी ए रहा कितना दे रखा है 3, -8 है ना, यही दे रखा है। अब एक पी पॉइंट है जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है और किस रेशियो में लाई कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। किस रेशियो में वो लाई कर रहा है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है के की वैल्यू। अब याद होगा अगर जब भी हमें रेशियो गिवन नहीं होते तो हम क्या मानते हैं, के रेशियो 1 मानते हैं, याद है। अब सुनो, यहाँ पर के ऑलरेडी दे दिया तो हम कुछ और मान लेते हैं। हम मान लेते हैं m रेशियो 1 मान लेते हैं, कुछ भी मान लो वो आपकी मर्जी है। m रेशियो 1 मान लिया, ठीक है। अब करो उसे सॉल्व। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा जब भी रेशियो की बात आ जाती है। तो p 4,6 क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। लगा दो भाई फॉर्मूला, क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, मतलब वैल्यूज को पुट कर दो। फॉर्मूला तो हमने लगा ही दिया भाई, कैसे कैसे यार बातें करते हो तुम लोग। चलो आ जाओ, mx2 मतलब 3m आ गया, nx1 मतलब क्या आ गया, nx1 मतलब क्या आ गया, nx1 ना, हाँ तो क्या आ गया, k आ गया, ठीक है। और कितना आ गया, m प्लस 1 आ गया, ठीक है भाई। अब my2 लगा दो, my2 मतलब माइनस का 8m आ गया, ny1 लगा दोगे तो 10 आ जाएगा, ये आ गया m प्लस 1। अब अभी हमें m की वैल्यू भी चाहिए और k की वैल्यू भी चाहिए, दोनों की वैल्यू चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे ज़रा ध्यान से सुनो। मैं एक काम करने वाली हूँ, पहले क्या करूँगी, y कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दो। किसको इक्वल कर दो, y को, ठीक है, कर दो भाई। यहाँ आ गया दिस, कर दो अंदर मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई, 6m प्लस 6 माइनस 8m प्लस का बेटा 10, नंबर m को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, तो ये आ गया 6m प्लस 8m और ये आ गया 10 प्लस का 6, कर दो 6 12 14। अरे यार क्या करवा रहे हो यार, कुछ नहीं गलत हुआ। 14 मल्टीप्लाई में नीचे आई कितना हो गया, डिवाइड में m की वैल्यू ज़रा देखोगे कितने आ गई, 2/7 आ गई। कितनी आ गई, 2/7। क्या हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं, बहुत आराम से मैम, बहुत ही आराम से। कैसे कि हमें मालूम है m रेशियो क्या होता है, 1 होता है, 2/7 रेशियो 1 होता है, उसको ऊपर ले जाओ तो ये हमें मिल गए क्या, रेशियोज। क्या मिल गए बच्चों, रेशियोज हमें मिल गए। पहली चीज़ हमें ये मिल गई कि नहीं मिल गई, ठीक है भाई। आओ फिर अब क्या निकालेंगे, सेकंड चीज़ हमें निकालनी है k की वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे, अब करेंगे x कोऑर्डिनेट को इक्वल, करो ध्यान से। क्या आ जाएगा, -4 इक्वल में 3m प्लस k। m की वैल्यू यहीं पुट कर दो, m की वैल्यू कितनी है, 2/7, करो प्लस में k अपॉन में m प्लस 1, बताओ सही है। चलो फिर एलसीएम ले लो इसका, यह आ जाएगा -4, यह आ जाएगा कितना, 3 2 6 अपॉन में 7k, ठीक है। अब इसको ले लो तो यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 7 और यह आ जाएगा 7 और 2 9, ठीक है भाई, ठीक है। अब डिवाइड में ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यह आ जाएगा 9/7 और यह आ गया 6/7 प्लस में k। क्या बच्चों नज़र आ रहा है आपको, ठीक है भाई। अब एक काम करो, यहाँ पर कितना है, 6/7 है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 36 अपॉन में 7 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से हमें कुछ दिखेगा। बेस सेम है, 6 और 6 12, यह आ गया माइनस का 42 और k की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें कितनी मिल गई, -6 मिल गई k की वैल्यू। कितनी मिल गई भाई, -6। दोनों हमें चीज़ें निकालनी थी, सबसे पहले रेशियो एंड दूसरी चीज़ k की वैल्यू, और ये आ गई हमारी चुटकियों में, ठीक है। तो जब भी बच्चों आपको ये गिवन ना हो, मतलब जब भी आपको k की वैल्यू गिवन हो तो आप कुछ और रेशियोज ले लेना, ठीक है। जैसे n रेशियो 1 ले लिया, m रेशियो 1 ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो बस हो गया। अब देखो इसका सेकंड पार्ट भी है, क्या है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट भी है, मतलब और वाला पार्ट भी, वो तो ईजी है। क्या आप लोग कर लेंगे, नहीं करेंगे, चलो मैं करा देती हूँ। Would I show that the point this are the vertices of the right angle triangle, okay। देखो भाई क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल आप सभी को मालूम होगा क्या होता है, जिसकी 2 अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, वही हमारा क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। अब हम प्रूव कैसे करेंगे कि हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, और दी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बेटा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखो ज़रा
अच्छा ये रिवर्टिसेस है, तो 3 कॉमा माइनस 1 है। दूसरी क्या है, दूसरी भी देख लो ज़रा, 5 कॉमा माइनस 3, ठीक है। और कितना है, 3 कॉमा माइनस 3। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहली बात तो ये आपको करनी है किसकी, सारी साइड्स का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, सारी साइड्स का डिस्टेंस, मतलब ए बी का आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है बच्चों, बी सी का आपको डिस्टेंस निकालना है। और क्या आपको करना है बच्चों, ए सी का आपको डिस्टेंस निकालना है। ये काम करने के बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये काम करने के बाद अगर दो साइड्स इक्वल आ गई तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। फिर उस काम करने के बाद हमें क्या करना है, जो भी मतलब अगर दो साइड है, ठीक है, मान लेते हैं ए बी और क्या है हमारे पास ए सी है, उन दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल आ जाता है, क्या बची साइड, यहाँ वैसे तो ये पॉसिबल, चलो कुछ नहीं होता। अगर क्या है हमारे पास ए बी स्क्वायर क्या है, बी सी स्क्वायर है, दो साइड कोई भी रेंडमली उठा ली। अगर ये मैं बता रही हूँ कोई सी भी ऐसी साइड हो सकती है कि अगर दो साइड के स्क्वायर का सम एक साइड के स्क्वायर की, जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, उसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये फुलफिल हो जाती है कंडीशन, समझ रहे हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के बाद कोई भी मतलब सारी साइड्स को इक्वल कर स्क्वायर कर देना। स्क्वायर करने के बाद कोई भी दो साइड का जो स्क्वायर का सम होगा वो एक साइड के इक्वल आ रहा, साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो सिर्फ ये आपको काम करना है, और ये मैं आपको देती हूँ होमवर्क, कर लोगे, ठीक है। चलो फिर अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देंगे, तो मैं उसको नेक्स्ट उसमें करके बता दूंगी, ठीक है, ठीक है। तो ये खुद से आपको ट्राई करना है। चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट भाई। देखो भाई ये वाला हमारा क्वेश्चन डिलीटेड है क्योंकि ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का है, तो इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि हमारा सिलेबस से डिलीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्लास टीचर हैज़ दिस एब्सेंटी रिकॉर्ड। एब्सेंटी पता है ना, जो एब्सेंट होता है उनका रिकॉर्ड है 40 स्टूडेंट का क्लास में होल टर्म का, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ द डेज ऑफ द स्टूडेंट वाज एब्सेंट। हमें मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन निकालना है बेटा। चलो फिर आ जाओ, किस बात की आपको देरी है। ये हमें नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, ये हमें एफ दे रखा है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एक्स आई निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एक्स आई। अब एक्स आई का आप सबको फॉर्मूला पता होगा, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन बेटा क्या 2, ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। 0 प्लस 6 अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया, कर दोगे 6/2 तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब बस एक करने के बाद ना इनके बीच में गैप देख लो, 6 का गैप आ रहा है, 6 का गैप आ रहा है, तो इनमें भी क्या बढ़ाते जाओ, 6 क्या करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। सिंपल आपको एक आंक बढ़ना पड़ता है, एक निकाल के फिर उसमें 6 जितने भी गैप होगा उतने का हम गैप बढ़ाते जाएंगे। एक्स आई निकल गया, फॉर्मूला सिंपल सा होता है, क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये आ जाएगा हमारे इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 30 आ गया, 99 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 105, ये आ गया 84, 108 और ये आ गया हमारा 99 और ये आ गया हमारा 39, ठीक है। सबको ऐड करा 564 मिला। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ को, एफ कहाँ गया, ये रहा, कितना आ रहा है 40, तो 564 अपॉन में कितना आ गया 40 आ गया, काट पीट के कितना आ गया 14.1 मिल गया। सिंपल था, इजी था। चलो फिर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, बोल रखा है एक बॉय है, ठीक है, एक बॉय है वो काइट उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है, काइट उड़ा रहा है, ऐसे तो उड़ाते हैं है ना, जिसके स्ट्रिंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बॉय खड़ा है, ये काइट उड़ा रहा है, ठीक है, ये इसका ग्राउंड लेवल है। ये जो इसकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है मतलब यहाँ पर बॉय खड़ा है, इसकी जो स्ट्रिंग है इस हाइट पे वो उड़ रही है, तो इसकी जो स्ट्रिंग है बिल्कुल वो स्ट्रेट है, क्या है, बिल्कुल वो स्ट्रेट है। और इसकी जो हाइट है स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग पता है धागा, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो उसकी जो हाइट है स्ट्रिंग की वो क्या है 90 मीटर है। अब वो लगा है विच इज़ द एंगल, मेक एन एंगल विद द ग्राउंड, और ये क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है ग्राउंड लेवल तक का। क्या एंगल बना रहा है, थीटा। आगे बोल रखा है कि फाइंड हाइट ऑफ द काइट, कि वो कितनी हाइट पे हमारी काइट जो है वो उड़ रही है, मतलब क्या निकालना है, ए बी निकालना है हमें, ठीक है। क्या निकालना है, ए बी हमें फाइंड करना है। सुनो ध्यान से, एक और चीज़ हमें गिवन है कि tan थीटा, अच्छा क्वेश्चन है, tan थीटा हमें बच्चों कितना दे रखा है, 15/8 दे रखा है, 15/8 दे रखा है। अब 15/8 दे रखा है तो हमें मालूम है tan क्या होता है, P/B होता है,
बी होता है। अगर मैं बात करूँ बच्चों, अगर मैं बात करूँ तो ये सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारी बेस हो जाती है एडजेसेंट साइड, और ये क्या हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब मैंने एक काम करने वाली हूँ, हमें चाहिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर चाहिए। एक काम करो, मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर साइन थीटा का रिलेशन। क्या लेने वाली हूँ, साइन थीटा। क्या होता है, पी अपॉन में क्या होता है, एच होता है। ठीक है, अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, इसके हिसाब से मेरे पास पी नहीं है, तो पी, अच्छा इसके हिसाब से मेरे पास पी कितना है, इसके हिसाब से बता रही हूँ, उसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से पी कितना है 15। ठीक है, ये रेशियो में है, इसलिए हम अभी 15 नहीं लेंगे। बच्चे क्या काम करते हैं कि पी की वैल्यू सीधा डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, 15 लिख लेते हैं। बेटा ये हमें रेशियोज में दे रखा है, हमें करेक्ट वैल्यू निकालनी है इसकी। एच कितना है हमारे पास, 90 है। ये हमारे साइन थीटा के हिसाब से है। अगर हम बात करें मतलब इसके हिसाब से, ठीक है, अगर हम बात करें पी अपॉन में एच, उसके हिसाब से जो हमारा काइट उड़ रही है उसके हिसाब से ये हो जाएगा, मतलब 15/90 है, 15/90 है। एच कितनी है उसकी, 90 क्यों लिख रहे हैं, अच्छा हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। सुनो सुनो सुनो, क्या होती है, पी अपॉन में एच होती है। इसके हिसाब से, सुनो मेरी बात ध्यान से, इसके हिसाब से पहले मुझे एच निकालनी पड़ेगी। एच हमें गिवन नहीं है, एच हम निकालेंगे, वो मीटर है, लेकिन जो हमारा रेशियो इसके हिसाब से वो हमें गिवन नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। लगा दो भाई, 15 2 2 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 5 4 9, ये आ गया 289। तो किसका होता है, 17 का। तो एच की वैल्यू बच्चों इसके हिसाब से कितनी आ गई, 17 आ गई। ठीक है, अब उसके हिसाब से देखेंगे, तो यह आ गई 15/17। हाइट कितनी है, पी अपॉन में एच कितना है, 90। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, 15 इंटू में 90 अपॉन में 17 इक्वल में ए बी। शायद मुझे याद है कि ऐसा क्वेश्चन ना हमने उस वाल के सैम्पल पेपर में भी करा था, उस टाइम भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था इस क्वेश्चन को, और ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, आज जो देख लेते हैं पॉइंट में आंसर आ रहा होगा इसका। कुछ कितना आ रहा है, 79.41। कितना आ रहा है भाई, 79.41 लिख देते हैं। ठीक है, और मीटर में आ रहा है, कितना आ रहा है, मीटर में आ रहा है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज 2 एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच। चलो देखो जरा, ये पे फिगर ड्रॉ कर दूं क्या, इस तरह से हमें क्या दे रखा है, रोम्बस दे रखा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर इसके डायगोनल्स हैं, यहाँ पर इसके डायगोनल्स है, बोल रखा है पूरा जो एंगल है यहाँ पर 60 डिग्री है, मतलब हाफ ऑफ करते हैं, डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट करता है, तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, इस तरह से हमें गिवन है। अब सुनो ध्यान से, द रोम्बस ऑफ दिस साइड हैज 2 एंगल्स। साइड कितनी दे रखी है, 20। हमें मालूम है रोम्बस के जो सारी साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। क्या फाइंड करो, लेंथ ऑफ द डायगोनल, मतलब बी डी और क्या, ए सी। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। थीटा है सामने वाली, एक ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा, बी ओ सी। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड बेस, और ये क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, रखो इन ट्राइंगल बी ओ सी, यहीं पे कर देती हूँ, छोटा सा कर दो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 20 है तो 400 हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है, बेस कितनी है हमारी वो भी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, बेस भी बच्चों हमें मालूम नहीं है। ठीक है, फिर सुनो और बात सुनो, और क्या हो सकता है, ये काम करो ना, सीधा सीधा ये मत करो, क्योंकि इसमें तो फिर हमें 2 साइड गिवन ही नहीं है। सीधा हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमें गिवन है, जो हमें निकालना है उसका रिलेशन ले लेंगे, मतलब क्या लेने वाले हैं, पी अपॉन में एच, क्योंकि अगर ओ सी आ गया, डायगोनल्स ओ पे इंटरसेक्ट करता है, बीच में पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो ओ ए या ए ओ बोल लो, प्लस में किसके इक्वल होगा, ए सी के। ठीक है, ए ओ ओ सी के इक्वल हो सकता है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ओ सी हम कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। समझ आ रही है, ध्यान सुनो, ये जो ओ होता है ये मिड पॉइंट होता है, मतलब ओ ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ओ सी के। ऐसी बी ओ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ओ डी के इक्वल होता है, और इन दोनों का सम हमें ए सी देगा। ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के। अगर हम ओ सी निकाल रहे हैं तो हम ओ ए की जगह क्या रख देंगे, ओ सी, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, ओ सी इक्वल में क्या आ गया, ए सी आ गया। ऐसे सेम इस वाले प्रोसेस में भी होगा, इस वाले में भी होगा। ठीक है, तो मैं ओ सी अभी हमें फाइंड करना है, ओ सी हमें फाइंड करना है। अब देखो यार कि साइन 30, थीटा हमारा ठीक है 30 है, तो पी अपॉन में क्या आ गया, एच आ गया। साइन 30 1 अपॉन में 2 होता है, पी हमें मालूम नहीं है, एच हमारा ये है, काट दो जरा। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। पी की वैल्यू कितनी आ गई, 10। पी मतलब ओ सी। तो अगर मैं बात करूँ ए सी निकालना है तो कितना आएगा, बताओ जरा। 2 टाइम्स ऑफ 10 कर दो तो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। इसको फिगर को हटा दे क्या, हटा जाए। ठीक है,
2 टाइम्स ऑफ क्या कर दे बच्चों, ओ सी कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या कर दिया 10 कर दिया, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, मतलब एक डायगोनल की तो वैल्यू आ गई। अब दूसरे की आने बाकी है, तो हम क्या लेंगे ओ बी लेंगे, अब की बार बी और एच का लेंगे, मतलब cos 30, तो बी अपॉन में क्या आ गया एच आ गया, तो यह आ गया √3/2। बी कितना है, बी बेटा नहीं मालूम, एच कितना है 20, काट दो, तो यह आ गया 10√3, कितना आ गया 10√3 किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, और बी हमारा क्या है ओ बी है, कितना है ओ बी। अभी ओ बी नहीं निकालना, क्या निकालना है बी डी निकालना, तो बी डी क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ ओ बी, तो ओ बी कर दो 2 टाइम्स ऑफ 10√3, और यह आ गया कितना 20√3, तो एक डायगोनल ये आ गया, एक डायगोनल ये आ गया, और एक डायगोनल ये आ गया। समझ आई, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसकी फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं थोड़ी सी अच्छे तरीके से, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर हमारा थीटा था, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हमारा हाइपोटेनियस, और ये हमें 90 मीटर दे रखे थे। अब बताओ, सिंपल था, इजी था, चलो बस यही है हमारा इसमें, ठीक है। देख लो ज़रा, ये हमारी आ रही है। तो आई होप ये बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको पूरा का पूरा सेक्शन सी। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेक्शन में, वो कौन सा होने वाला है, नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है, जल्दी से देखना उसको, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।